एक्सीलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में अब हम आ चुके हैं समराइजिंग स्टेप पर। इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा, क्लासिफाइंग पढ़ा, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज लेजर्स तक पढ़ा। उसके बाद अब लेजर्स को एक लिस्ट में, एक स्टेटमेंट में बताना क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस कहलाता है। देखिए सोचिए कि लेजर और जर्नल में क्या डिफरेंस है। देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जितने ट्रांजैक्शन जर्नल में है उतने ही लेजर में भी है। होगा क्या कि केवल उनको क्लासिफाई कर दिया गया। तो अब आपका मैनेजर आपसे रिपोर्ट मांगेगा कि लाओ भैया महीने भर की रिपोर्ट दो, साल भर की रिपोर्ट दो, तो आप उनके सामने क्या इतनी सारी बुक्स ला के रख देंगे लेजर्स, और वो उससे कब ढूंढ पाएगा। तो वो आपसे पूछेगा कि मुझे ये बता दो कि मंथ का एक्सपेंस कितना हुआ, मंथ के डेटर्स कितने हैं, या ईयरली भी हो सकता है कि ईयरली क्रेडिटर कितने हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, सैलरी का कितना हुआ, रेंट का कितना हुआ। वो केवल आपसे बैलेंसेस पूछेगा। तो इन बैलेंसेस को एक ट्रायल बैलेंस में लिखकर आप उनके सामने पेश कर देंगे कि ये लीजिए महीने भर की रिपोर्ट या साल भर की रिपोर्ट। तो उसको देखकर बिजनेस को एक शॉर्ट व्यू में देखा जा सकता है। तो ट्रायल बैलेंस ये होता है दोस्तों। ट्रायल बैलेंस में सभी तरह के अकाउंट्स को संजोया जाता है, लिखा जाता है। इसमें असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम के बेसिस पे डेबिट क्रेडिट में क्लासिफाई किया जाता है चीजों को, है ना। अब एक्चुअल में होता क्या है, जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो मैं केवल आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाकर ये नहीं बताना चाहता कि इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। ये जर्नल से लेजर में कैसे गया और लेजर से कैसे ट्रायल बैलेंस बना, इन चीजों को, कॉन्सेप्ट की जड़ों पे हम बात करेंगे। इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम नीरज और सोल्ड गुड्स टू हरी, कॉस्ट 10,000, सेल किया है 15,000 में, और पेड सैलरी है 2,000। ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिनकी जर्नल मैंने बना रखी है। ये देखिए जर्नल आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीनरी टू कैश, परचेजेस टू नीरज, हरी टू सेल्स और सैलरी टू कैश। ये इनकी जर्नल एंट्री है। जिनको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है या लेजर में प्रॉब्लम है तो वो हमारा जर्नल का और लेजर का वीडियो भी देख सकते हैं। जर्नल में मैंने पार्ट्स में बनाया वीडियो, बेसिक जर्नल क्या है, उसके अलावा जीएसटी वाली जर्नल, सारी जर्नल बनाई हुई है, और लेजर का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यहां में आपको जर्नल और लेजर मैंने पहले से बना रखी है, तो डायरेक्ट हम ट्रायल बैलेंस पे ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने सुविधा के लिए पहले से जर्नल लेजर बना रखी है। तो ये तो सारी जर्नल हुई। ये पोस्ट हुई, कैसे पोस्ट हुई, कैश टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में गया टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में गया बाय कैश। ये हमने लेजर में सीखा था कि कैसे जर्नल लेजर में पोस्ट होती है। मशीन टू कैश की एंट्री बनी, मशीन अकाउंट में टू कैश और कैश अकाउंट में बाय मशीनरी। उसके अलावा परचेज टू नीरज, ये एंट्री आपको यहां दिखाई देगी, परचेज टू नीरज, परचेजेस अकाउंट में टू नीरज और नीरज अकाउंट में बाय परचेज। हरी टू सेल्स, हरी में टू सेल्स और सेल्स में बाय हरी। सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट में टू कैश और कैश अकाउंट में बाय सैलरीज। ये सारी एंट्रीज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। इनको कैसे पोस्ट किया जाएगा समझिएगा। तो ट्रायल बैलेंस ये रहा हमारा। यहां पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, जिसमें कॉलम है लेजर अकाउंट्स, पहला कॉलम। यहां पर हम सारे अकाउंट्स के नाम लिखेंगे। एलएफ यदि नंबर दिया हो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट में हम इसको क्लासिफाई कर देंगे। फिर बैलेंस लगा के देखेंगे, बैलेंस मतलब कि टोटल लगा के देखेंगे क्या टोटल मैच हो रही है। तो टोटल मैच हुई मतलब कि आपका सही है, आपका जो अकाउंटिंग चल रहा है वो सही है। तो इन अकाउंट्स को हम पोस्ट करेंगे। सबसे पहला अकाउंट दोस्तों हमें दिख रहा है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट दिख रहा है तो लेजर तो मैं लिख सकता हूं कि हमें इसमें पोस्ट करना है कैश अकाउंट, लेकिन ये कौन सी तरफ होगा, डेबिट या क्रेडिट। या तो ये पहचानो आप कि कैश अकाउंट क्या है ना। मैं यहां पर आपको बता दूं कि सारी असेट्स डेबिट बैलेंस और सारी लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहता है। उसके अलावा ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम
क्रेडिट। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। तो इसी के मुताबिक जो असेट होंगे उनको डेबिट, जो लाइबिलिटीज होंगी उनको क्रेडिट, जो एक्सपेंस होंगे डेबिट, जो इनकम होगी क्रेडिट। कैश हमारा असेट है तो इसका बैलेंस वैसे तो असेट में आना चाहिए, पर लेजर अकाउंट के थ्रू बताऊं तो देखिए यहां पर, सॉरी डेबिट में मैं अमाउंट लिखना भूल गया, मैं लिख रहा हूं कैपिटल, ये अमाउंट था 1 लाख, तो कैपिटल का अमाउंट था 1 लाख रुपए, डेबिट साइड में कैश का अमाउंट था 1 लाख रुपए, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, और क्रेडिट की टोटल कितनी थी 40 एंड 2000 42। तो डेबिट की टोटल हो रही थी 1 लाख, क्रेडिट की टोटल हो रही थी 42, तो बैलेंस कितना निकला 58,000। भले बैलेंस हमने लिखा क्रेडिट साइड में है, परंतु टोटल बड़ी कौन सी थी, डेबिट की बड़ी थी, टोटल बड़ी डेबिट की थी। बैलेंस एक्चुअल में कहा किसको जाता है, डेबिट की टोटल 1 लाख, क्रेडिट की टोटल 42, तो डेबिट में से क्रेडिट को खत्म किया, 1 लाख में से 42, तो एक्सेस बड़ा कौन रहा, बड़ा डेबिट रहा। इसके लिए बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इसलिए आप इसका अमाउंट जो लिखिएगा वो डेबिट बैलेंस मतलब कि डेबिट में। और दूसरा रूल से हमारा ये ट्रेडिशनल रूल कि भाई असेट सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए कैश हमारी असेट है, डेबिट बैलेंस। कैपिटल, अगला लेजर है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल आप समझ सकते हैं कि कैपिटल क्या है आपके लिए, कैपिटल आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी एग्जम्पशन बिजनेस एंड प्रोप्राइटर बोथ आर सेपरेट। तो बिजनेस को, प्रोप्राइटर को जो पैसा देना है वो उसके लिए लायबिलिटी होता है, तो कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का बैलेंस कितना हुआ, देखो लायबिलिटी में टोटल ऑफ क्रेडिट एक्सेस था, डेबिट में तो कोई टोटल नहीं है, इसलिए क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, तो इस अमाउंट को हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। और कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, इसलिए भी क्रेडिट में लिखा गया। अगला अकाउंट आ रहा है हमारा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारे लिए असेट है, नो डाउट असेट है तो डेबिट में आएगा, लेकिन ये भी देख लीजिए कि ये देखो असेट की टोटल बड़ी है कितनी 40,000, डेबिट की टोटल बड़ी है 40,000, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए बैलेंस कौन सा रिप्रेजेंट होगा, बाय बैलेंस अगर हम लिखना चाहें 40,000 डेबिट बैलेंस, क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट एक्सेस था, तो मशीन का जो बैलेंस होगा वो 40,000। इसी तरह से हम सारे बैलेंसेस लिख लेंगे। परचेजेस अकाउंट है अगला हमारा जो लेजर है, परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है। ये देखो टोटल ऑफ परचेजेस डेबिट की बड़ी है, इसलिए 20,000। नीरज, अब नीरज देखिए, नीरज के अकाउंट में बाय परचेजेस लिखा है, क्यों, क्योंकि नीरज से हमने गुड्स परचेज किया था, तो हमें नीरज को पैसा देना है, कितना पैसा देना है 20,000 रुपीज देना है, इसलिए नीरज हमारा हुआ क्रेडिटर। तो नीरज को लिखिए आप, ये रहा नीरज अकाउंट, और नीरज को लिखिए, नीरज को लिखिए क्रेडिट में, क्योंकि टोटल ऑफ क्रेडिट बड़ा था, और नीरज हमारे लिए क्या है, नीरज हमारे लिए लायबिलिटी है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस था, मशीन हमारे लिए असेट था, इसलिए मशीन डेबिट में, परचेजेस डेबिट में, और नीरज क्रेडिटर था तो क्रेडिट में। इसके बाद हमारे पास अकाउंट है हरीज अकाउंट। हरी का बैलेंस डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा, क्योंकि हरी हमारा डेटर है, हमने इसको गुड सेल किया था क्रेडिट में, तो हरी हमारा डेबिट डेटर हुआ। सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में जाएगा क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, तो ये 15,000 क्रेडिट में। इसके अलावा सैलरी, तो सैलरीज अकाउंट जो है वो एक्सपेंस है हमारा, डेबिट की टोटल बड़ी है इसलिए डेबिट में। तो बस हमें ये सारी लेजर पोस्ट कर देनी है, इसके बाद टोटल लगा लेनी है। तो अगर हम टोटल देखें तो क्रेडिट की टोटल आ रही है 135, और डेबिट की टोटल आ रही है 135। क्रेडिट की टोटल 135 है और डेबिट की टोटल 135 है। इस तरह से दोनों की टोटल मैच हो गई, तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं है। वैसे कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनके बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। इस लेक्चर के बाद हम एरर वाले भी लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम देख पाएंगे कि एरर कैसे कैसे होती है, पर प्राइमरीली या बड़े तौर पे हम कहें तो यहाँ पर बैलेंस मैच हो गया है, इसलिए आपके
अकाउंटिंग में कोई अर्थमेटिक एरर नहीं है। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो हाँ भैया सब सही है, और सारे जो ये अकाउंट्स हैं जैसे हरी था, डेटर था डेबिट, इनकम था क्रेडिट, सेल सैलरी एक्सपेंस था डेबिट, इस तरह से सबको डेबिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाय चांस मतलब अकाउंटिंग में अगर गड़बड़ भी होती है, क्या गड़बड़ होती है कि आपने अकाउंटिंग में कोई गलती कर दी और आपकी डेबिट की टोटल तो आ रही है 145, क्रेडिट की टोटल आ रही है 135। अब गलती यह हो सकती है कि या तो आपने डेबिट की टोटल 10 से ज्यादा लगा रखी है या क्रेडिट की टोटल 10 से कम लगा रखी है। तो ये गलती आपको अचानक से तो मालूम नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गलती या तो हो सकता है जर्नल में हुई हो या हो सकता है लेजर में हुई हो। तो एट ए टाइम इस टोटल को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, 10,000 जिस साइड में कम पड़ रहा है उधर लिखो, सस्पेंस अकाउंट के नाम से मैच कर दीजिए उसको। डेबिट में कम पड़ रहा है तो डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। ये केवल तब होता है जब अकाउंटिंग में कोई एरर आ जाती है और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है कि एग्जाम में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो आपने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया, नहीं। ये अकाउंटिंग में ऐसा जब होता है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि जब एरर होती है तो उनको एट ए टाइम मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। यहां मैंने कहीं नहीं लिखा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है क्या? अगर मैं इस ट्रांजैक्शन, इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमने गुड्स परचेज किया था 20 का और सेल कितने का किया था, देखो, सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कॉस्टिंग 10,000, सेल किया था 15,000 में, मतलब 10 का गुड्स हमने 20 में सेल किया था। गुड्स हमारे पास था 20 का, लेकिन हमने 10 का गुड्स सेल कर दिया, भले 15 में किया हो पर किया तो 10 का, तो अभी भी हमारे पास 10,000 क्या बच रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा गया है क्योंकि लेजर में यह कहीं भी नहीं था। नंबर 1 कारण, इसलिए यह पोस्ट नहीं हो पाया। नंबर 2 कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, देखिए आप यहां पर दोस्तों परचेजेस अमाउंट देखिए कितना है 20, और 20 के परचेजेस अमाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी शामिल है। मतलब आपने टोटल 20 का खरीदा था जिसमें से 10 का गुड सेल कर दिया और 10 का बचा है, तो इस 20 में वो 10 शामिल है ना, तो पहले से ही शामिल है। और आप क्लोजिंग स्टॉक को असेट मान के एक और बार डेबिट में लिख दोगे तो डबल बार लिखा जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता, है ना। और आप इसको क्रेडिट में नहीं लिख सकते क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो आपकी एसेट है, परंतु इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ये रिकॉर्डेड है परचेज में, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर आप एडजस्टेड परचेज लिखो, एडजस्टेड परचेज मींस क्या, आपका परचेजेस 20, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आप 10,000 परचेजेस दिखाओ। नेट परचेजेस अगर दिखा रहे हैं आप, तो नेट परचेजेस अगर दिखाएंगे तो फिर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस में दिखाया जा सकता है, डेबिट साइड में दिखाया जा सकता है कि आप इसमें से परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, मतलब नेट परचेज कर लिखोगे, फिर आप क्लोजिंग स्टॉक लिख पाओगे, कहां पर, डेबिट में। अदरवाइज आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है क्योंकि वो परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये ट्रायल बैलेंस हमारा हुआ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चीज बताई है इसमें मैंने, है ना। इसके आधार पे आप बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बस क्लासिफाई करना रहेगा कि कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, और उसके बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। और मेरा उद्देश्य यह था कि लेजर से कैसे इधर आया वो बताना, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।